हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक स्टडी प्लान जिससे आप स्मार्ट प्रिपरेशन करके बेटर मार्क्स ला। फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड इग्नू पैटर्न फर्स्ट। सबसे पहले इग्नू का एग्ज़ाम पैटर्न समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है और कितने मार्क्स का आंसर कितने लंबा लिखना होना चाहिए, और कौन क्वेश्चन का फॉर्मेट आता है, और ये सबसे पहले समझो। जब पैटर्न क्लियर होता है तो प्रिपरेशन इजी हो जाती है। सेकंड पॉइंट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बहुत से स्टूडेंट जल्दबाजी में क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिए गए कीवर्ड्स जैसे कि एक्सप्लेन दिस डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, शॉर्ट नोट्स। थर्ड पॉइंट, प्रिपेयर प्रॉपरली। एग्जाम से पहले सिर्फ रीडिंग मत करो, स्मार्ट प्रिपरेशन करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिसीव करो, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखो और शॉर्ट नोट्स रीड करो। फोर्थ पॉइंट, राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू स्टडी मटेरियल। इग्नू में आंसर मोस्टली स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग लिखने चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो। जो बुक्स दी गई हैं उनसे थोड़ा सा सेम सा लिखना, जो कि आपके चेकिंग प्रोफेसर होंगे वो रिलेट कर पाएँ और मार्क्स इम्प्रूव होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, यूज़ प्रॉपर कंटेंट इन एवरी आंसर। हर आंसर में इंट्रोडक्शन में पॉइंट और कंक्लूजन होने चाहिए। एग्जाम्पल होने चाहिए, हेडलाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंक्लूडेड डायग्राम्स, फ्लो चार्ट। हाफ इंफॉर्मेशन देने से मार्क्स कट भी हो सकते हैं। सिक्स पॉइंट, आंसर क्लियर एंड नीट। हैंड राइटिंग को क्लियर रखो एंड आंसर को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो। हेडलाइन प्रॉपर स्पेस का यूज करो, नीट आंसर शीट रखो एंड इम्प्रेशन अच्छा ही पड़ेगा। सेवन पॉइंट, हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन, यूज द बुलेट पेन एंड यूज करो। अगर पॉसिबल हो तो डायग्राम एंड फ्लो चार्ट भी ऐड करो। हाईलाइट द पॉइंट, इवेल्युएट द अटेंडेंस क्वालिटी अट्रैक्टिव करते हैं। 8 पॉइंट, कंक्लूजन ज़रूर लिखो। हर लॉन्ग आंसर के एक एंड में एक शॉर्ट कंक्लूजन ज़रूर लिखो। कंक्लूजन आंसर को कंप्लीट दिखाते हैं और प्रोफेशनल प्रिपरेशन देते हैं। ये स्मॉल स्टेप एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवा सकता है। स्मार्ट राइटिंग, स्मार्ट प्रिपरेशन, बेटर इग्नू मार्क्स। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर इग्नू सर्च कीजिए, और इग्नू सर्च करने के बाद इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड ओपन कीजिए। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करें, स्टूडेंट सर्विस वाले सेक्शन में जाएं। यह आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वाले ऑप्शन पर ओपन करें। यहाँ आपको सामने अलग अलग साल के क्वेश्चन पेपर दिखाई देंगे। अब अपने कोर्स के कोड डालें, जैसे BHDC, BEGC या जो भी आपका सब्जेक्ट हो। कोर्स कोड मिलाने के बाद उसके सामने दिए गए PDF आइकन पर क्लिक करें। बस दोस्तों, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड हो जाएगा। इन पेपर को सॉल्व से प्रिपरेशन आपकी काफ़ी आसान हो जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आइडिया मिल जाते हैं। इस चार्ट में मैंने कवर किए हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, सर्कल एनालिटिक्स क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट लाइक गेस्ट पेपर टॉपिक्स, और साथ ही मैंने बताया है स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी यानी कि ईगल स्ट्रेटजी, जिससे आप कम समय में बेटर प्रिपरेशन कर सकें। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ एग्ज़ाम के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करना।
नेक्स्ट मैंने आपको इस पोस्टर में ये बताया है कि इग्नू स्टडी मटेरियल से क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होता है, मोस्ट लाइकिंग गेस्ट पेपर टॉपिक्स, स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजीज फॉर बेटर प्रिपरेशन। ये विषय रूप से टाइग्स वुड्स की पोएम सेकंड पॉइंट से जुड़ा हुआ टॉपिक जरूर प्रिपेयर करें, जैसे फ्रीडम सेंथोमियंस पोएटिक डिवाइस एंड सेंट्रल आइडियाज। सिर्फ पढ़ना पीवाईक्यू सॉल्व करें, अपने वर्ड्स को अपने आंसर में लिखें, रेगुलर रिवीजन करें। इम्प्रूव द राइटिंग स्पीड। इग्नू पेपर काफ़ी लेंथी होते हैं, इसलिए आपको स्पीड भी काफ़ी अच्छी ही करनी होगी क्योंकि टाइमिंग कम है और लिखना ज़्यादा है। ठीक है, अब मेक श्योर आप अपना आंसर जितने वर्ड में मांगे उतने में ही दे। ये नहीं कि आपने पहला क्वेश्चन 7-8 पेज में ले गए और फिर बाकी आपके पास टाइमिंग ही नहीं है लिखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है टाइम मैनेजमेंट। वही मैं फिर से बता रही हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ध्यान से रखना है, फिक्स टाइमिंग अकॉर्डिंग टू योर राइटिंग। और नेक्स्ट आपका हैंड राइटिंग क्लीन एंड क्लियर। एग्जामिनर को ना नीट आंसर शीट ज़्यादा पसंद आएगी, अच्छे मार्क्स मिलने में चांसेस ज़्यादा होंगे। बात करते हैं टारगेट की। कोशिश कीजिए कि पेपर 15 मिनट पहले ही ख़त्म हो, जिससे कि आप अपनी मिस्टेक को निकाल सकें और ठीक कर सकें टाइम रहते ही। याद रखें, क्वालिटी मोर देन क्वांटिटी। छोटा लेकिन वेल सेटेड आंसर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिवीजन ऑफ फॉर्मूला। एग्ज़ाम के लास्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस टाइम स्मार्ट रिवीजन कर लिया तो मार्क्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाते हैं। तो चलिए वीक फॉर्मूला जानते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन रिवाइज करनी होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लर्न करने होंगे और उनका मीनिंग याद रखना होगा। इम्पॉर्टेंट हेडलाइन एंड मतलब इम्पोर्टेंट हेडलाइन पर फोकस रखना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होंगे, पीवाईक्यू एग्जाम्पल पैटर्न सॉल्व करने होंगे और उनको टॉपिक्स को समझना होगा। आपको इम्पोर्टेंट केस लॉज एग्जाम्पल की पॉइंट्स रिवाइज करने होंगे। आंसर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेसिव बनते हैं। याद रखिए लास्ट वीक है, नया टॉपिक शुरू मत करना, बस स्मार्ट रिवीजन करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें। कि एग्जामिनर आपकी कॉपी देखते ही इम्प्रेस हो जाए तो ये स्टेप फॉलो करें। सबसे पहले आप प्रॉपर मार्किंग बनाओ, इस कॉपी पे नीट और ओरिजिनल लगती है। दूसरा, नीट हैंडराइटिंग रखो, रिलेटेबल राइटिंग एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करो, हेडलाइंस कीवर्ड्स हाइलाइट्स करना आंसर को इफेक्टिव लगता है। प्रॉपर स्पेसिंग रखो, लाइनिंग और पैराग्राफ के बीच थोड़ा गैप कॉपी को क्लीन लुक देता है। और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नंबर पॉइंट करो, इससे आंसर ईजी अंडरस्टैंड हो जाता है। याद रखो, अ नीट कॉपी क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। हाँ, मैं इस चार्ट में आपको ये बताना चाहती हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं, सिलेबस के बारे में है, क्रिएट अ स्टडी प्लान के बारे में, इफेक्टिव स्टडी के बारे में, अटेम्प्ट क्वेश्चंस, मैनेजमेंट टाइम वेस्ट, स्प्लिट फिल और पेज कॉन्सेप्ट के बारे में है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस को प्रॉपरली समझना होगा। बहुत से स्टूडेंट बिना सिलेबस समझे देखे ही रैंडम टॉपिक पढ़ना शुरू कर देते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स छूट जाते हैं। सब सिलेबस को पता करना काफ़ी ज़रूरी है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक वेटेज में ज़्यादा है और एग्ज़ाम की किस पैटर्न में आता है। इसलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को एक बार ज़रूर डिटेल से ज़रूर देखें। विदाउट प्लानिंग पढ़ाई करना मतलब बिना मैप के जर्नी स्टार्ट करना। डेली सैम्पल पेपर बनाओ, हर एक सब्जेक्ट के लिए फिक्स टाइमिंग रखो, रिवाइज प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए तो टाइम निकालना ही होगा आपको। ठीक है, अब आ जाता है आपका स्टडी इफेक्टिवली। सिर्फ आवर्स कंटिन्यू करो और स्मार्ट स्टडी करो, नोट्स बनाओ, इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट्स करो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। सेकंड, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन ब्लैंक मत छोड़ना। अगर आपको पूरा आंसर याद नहीं है तब भी आप रिलेटिव कॉन्सेप्ट लिखना, सिंपल लैंग्वेज यूज करना, हेडलाइन मतलब आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपको है ना कि इसमें है ये वर्ड्स, उनको अंडरलाइन करना।
एग्जाम्पल देने की कोशिश करना। एग्जाम इग्नू में प्रैक्टिकल मार्क्स मिलते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना। टाइम मैनेजमेंट, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। इजी क्वेश्चंस पहले करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन बाद में करो। लास्ट 15 to 10 मिनट्स रिवाइज के लिए रखो, और अगर टाइम प्रॉपर मैनेजमेंट रखोगे तो पेपर कॉन्फिडेंटली कंप्लीट होगा। आंसर फिल द पेज स्मार्टली, ठीक है। आंसर कौन से कितने पेज में लिखना चाहिए ये तो सबका डाउट रहता है, ठीक है। आपको मैं बता दूँ, 5 नंबर के क्वेश्चन आपको 2 पेज में करने हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन आपको 4 पेज में करने हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन आपको 6 से 7 पेज में करने हैं। पेज को लिखने की कोशिश करना, ठीक है। नीट हैंडराइटिंग, हेडलाइन, रिलेटिव पॉइंट्स यूज करना। अगर आपको ये वीडियो टॉपिक हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।